सम इम्पॉर्टेंट फ्रेज। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेज यानी वाक्यांशों की कंबाइंड वर्ड की हमने सूची दी है जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है। आपको और भी मिल सकते हैं, आपको फील हो सकता है कि और भी कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है अपने अनुभव से मैं सर्च कर पाया, तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की हमने लिस्ट दी है और उनसे मिलते जुलते शब्दों को भी आप हमेशा माइंड करें कि उसमें ए एन आर्टिकल्स कैसे आता है, बिना आर्टिकल के नहीं आता है। जैसे आपने कहा इन ए मूड, तो अगर आप यहाँ लिखते हो कि इन मूड, इन मूड सिर्फ इतना, तो ये गलत होगा। यानी जब भी ये वर्ड आता है तो आप लिखिए इन ए मूड, ए जरूर लगाइए आप। ऐसे ही मान लिया टेम्पर आ गया, टेम्पर मीन्स स्वभाव होता है, तो वहाँ भी बिना ए के अगर आप लिखते हैं तो गलत माना जाएगा, यानी आर्टिकल ए जरूर लगेगा। अब कैच ए कोल्ड, कैच कोल्ड यानी ठंडी पकड़ना, ठंडी लगना, तो बिना ए के अगर आप लिखते हैं कैच कोल्ड लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। कहीं ये सेंटेंस में आया कैच कोल्ड, तो ये गलत है। इसमें आप जब तक ए नहीं लगाते हैं यहाँ पर, ये चीज। अब उसके बाद में हमने तीसरा वर्ड हैव ए फीवर, तो या हैव ए हेडेक, तो ये भी बिना ए के नहीं आएगा। अब हैव ए ड्रिंक, आपने सिर्फ कहा कोई भी सेंटेंस और वहाँ पर ड्रिंक शब्द है इसी सेंस में कि चलो हम एक ड्रिंक लेते हैं, लेट अस हैव ए ड्रिंक, तो यहाँ पर अगर ए नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में 1.5 किलो, जैसे आपने कहा 1.5 किलो, 1.5 देख लें आप, 1 मीन्स एक और हाफ के पहले ए जरूर लगेगा। आप फिर से देख लें, फिर से समझ लें, 1.5 बिना ए के गलत है ये। जैसे 1.5 लिख दिया तो वो गलत है, ए हाफ यानी एक का आधा, हाफ ए किलो, ठीक है ना आप। और जब 1/2 kg लिखना हो तो हाफ ए किलो, 1 किलो का आधा, इस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर ए रहेगा 1.5 में, हाफ के पहले ए रहेगा, और उसी को हाफ kg लिख रहे हैं, आधा किलो, तो हाफ ए किलो होगा। इसके डिफरेंस को आप हमेशा माइंड रखें। और भी फ्रैक्शंस में और भी जो 1/2 1/3 हो सकता है, उसमें भी इस चीज को फॉलो करें आप। आपने कहा 6 मैन कमेटी, तो एक 6 सदस्यीय टीम, तो यहाँ पर मैन, लेकिन हम आपको बता दें अगर यहाँ मैन की बजाय मेन हो जाए, मेन हो जाए, तो फिर जो है वो 6 मेन कमेटी, कमेटी, तो ये वाक्यांश बिल्कुल सही है। यानी अगर सिंगुलर नंबर है यहाँ पर तो ए जरूर आएगा, और अगर यहाँ प्लूरल नंबर कर दिया तो आर्टिकल ए बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों बातों को ध्यान रखना है आपको। ए 5 ईयर प्लान, ठीक है ना आप, वही सेम चीज है, यहाँ ए जरूर होगा, और यहाँ पर अगर ईयर्स कर दिया आपने ईयर की बजाय तो फिर आर्टिकल हट जाएगा। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। यहाँ पर हमने पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लिया है जो एनडीए, सीडीएस, एसएससी या अदर लेवल सीजीएल, बैंक पीओ वगैरह में आए हुए हैं, सीपीएफ वगैरह में। तो उनमें से कुछ सेंटेंसेज को हमने लिया है, सॉल्व करने की कोशिश की है हमने। तो उन सेंटेंसों को देखिए आप कौन कौन से हैं जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे और पिछली परीक्षाओं में आए भी हैं। तो पहला सेंटेंस हमने लिया है, एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्न जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे नो एरर। पहला पार्ट है एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। इन द क्राउड वार्ड, क्राउड मीन्स होता है भीड़, वार्ड मीन्स होता है चेतावनी देना। जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ, डेंजर मीन्स खतरा, डेथ का मतलब मृत्यु। तो यहाँ पर जो ये चौथा पार्ट है अनसर्टेन डे,
तो यहाँ पर सर्टेन के पहले यहीं पर गलती है, इसी पार्ट में यहाँ होना चाहिए ऑन ए सर्टेन डे, सर्टेन डे, यानी यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होना चाहिए, यही इसमें गलती है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है, मिस्टर शर्मा लिव्ड इन द 300-year-old हाउस इन पटना, नो एरर। तो मिस्टर शर्मा लिव्ड, यहाँ पर देखिए मिस्टर शर्मा है, लिव्ड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द 300 years, अच्छा यहाँ पर ओल्ड हाउस है, पुराना घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पटना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस सेकेंड पार्ट में इन द 300 years की बजाय यहाँ पर इन ए 300 years ओल्ड हाउस, समझ रहे हैं ना आप। जैसे इन के बाद दा लगा है, तो ये सारे जो है वो इसमें मेन सब्जेक्ट है, हाउस है, हाउस के पहले जो भी वर्ड है, तो आप कहते नहीं हो कि ही लिव्ड इन ए पर्टिकुलर हाउस। तो इस तरीके से यहाँ पर दा की बजाय हम दा को हटा करके क्या हमें लगाना चाहिए, हमें लगाना चाहिए इन ए 300 years ओल्ड हाउस, यानी दा हटेगा, यहाँ पर ए आएगा। दा डेफिनेट सेंस में आता है, डेफिनेट आर्टिकल है और ए इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो बता रहे हैं कि मिस्टर शर्मा किसी कोई, यानी अनिश्चित कोई, कहने वाला जो स्पीकर है वो उस घर के बारे में निश्चित नहीं जानता है, किसी कोई 300 पुराने घर में रहा करते थे। जैसे आपने कहा ही लिव्ड इन ए ओल्ड हाउस, आपने कहा, इस सेंटेंस को अगर छोटा कीजिए तो ये क्या हो गया, ही लिव्ड इन ए ओल्ड हाउस, सॉरी एन ओल्ड हाउस। तो आप इससे इसकी कंपैरिजन कीजिए तो बिल्कुल मिलता जुलता सेंटेंस है। तो ही लिव्ड इन एन ओल्ड हाउस, यहाँ पर एन इंडेफिनिट, वो किसी पुराने घर में रहता था। थर्ड है डोंट टॉक टू हर, सी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डे। तो डोंट टॉक टू, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर, सी ऑलवेज, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेन्स इन टेम्पर, तो हमने बताया था इन ए मूड होता है, इन ए टेम्पर होता है, या कोई मिलता जुलता वर्ड इसी से आता है तो उसमें भी ए लगेगा। तो यहाँ पर ए की ज़रूरत है, ए टेम्पर होना चाहिए, इसी पार्ट में गलती है, यानी ए टेम्पर। क्या चीज़ होना चाहिए, ए टेम्पर, यानी आर्टिकल लगना चाहिए यहाँ पर ए, इस जगह पर, इसी जगह पर गलती है। चौथे में मिस्टर पाठक लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ, यहाँ पर हमने स्लैश नहीं लगाया है, आप लगा दीजिए। और जो है वो मिस्टर पाठक लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाई ए स्कूटर, नो एरर। तो हमने बताया कि जब ट्रांसपोर्ट ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, यानी बाई ए स्कूटर नहीं होता, बाई स्कूटर होता है, इसमें आर्टिकल नहीं लगता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। जैसे आप कहेंगे बाई स्कूटर, बाई स्कूटर, इसमें ए लगा देंगे, एन लगा देंगे, दा लगा देंगे, गलत हो जाएगा। बाई कार, कार के द्वारा, यहाँ ए एन दा लगा देंगे, गलत हो जाएगा। बाई बस, यहाँ पर ए एन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। आप लिखें बाई प्लेन, यहाँ ए एन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहाँ पर बाई मीन्स आता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाया जाता है कि कार के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, वहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल की बात होती है वहाँ पर।